जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम निबंध में देखेंगे तीसरा भाग, कंप्यूटर की शैक्षिक उपयोगिता, यानी कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। इस पर आज हम निबंध देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि ये पढ़ के नहीं जाते, उनको लगता है कि इससे आएगा ही नहीं, और फिर आ जाता है तो इनके लिए वही फिर क्या करते हैं, दुविधा हो जाती है। तो इसलिए पढ़ के जाइए और आइए देखते हैं क्या इसकी प्रस्तावना क्या बनेगी, कैसे निबंध लिखना है। वास्तव में कंप्यूटर ऐसे यांत्रिक मस्तिष्क का रूपात्मक और समन्वयात्मक योग तथा गुणात्मक घनत्व है जो तीव्रतम गति से न्यूनतम समय में त्रुटिहीन गणना कर सकता है। समझ रहे हैं आप ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई इतनी तेज़ गति से और बहुत कम समय में बिना गलती किए कोई भी चीज़ ये बता सकता है। मानव सदा से ही अपनी गति से गणितीय गणनाओं के लिए गणना यंत्रों का प्रयोग करता रहा है। आज तो अनेक प्रकार के जटिल गणना यंत्र बना लिए गए हैं जो बहुत जटिल गणनाओं का परिकलन अपने आप कर लेते हैं। इन सब में सर्वाधिक तीव्र, शुद्ध एवं सबसे उपयोगी गणना करने वाला यंत्र कंप्यूटर है। चार्ल्स बेबेज नामक व्यक्ति ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया। यह कंप्यूटर लंबी लंबी गणनाएं कर उसके परिणामों को मुद्रित कर देता था। धीरे धीरे विकसित होकर आज कंप्यूटर स्वयं गणनाएं करके जटिल से जटिल समस्याओं को मिनटों में हल कर देता है, जिसे करने के लिए मनुष्य को कदाचित कई दिन अथवा कई महीने लग जाएं। कंप्यूटर से की जाने वाली गणनाओं के लिए एक विशेष भाषा में निर्देश तैयार किए जाते हैं। इन निर्देशों और सूचनाओं को कंप्यूटर का प्रोग्राम कहा जाता है। यदि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला परिणाम अशुद्ध है तो उसका तात्पर्य यह है कि उसके प्रोग्राम में कहीं न कहीं त्रुटि रह गई है, क्योंकि कंप्यूटर कोई गलती कर ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता। गलती कर रहा है तो उसके प्रोग्रामिंग अर्थात जो उसको कोड दिया गया है ना, कोडिंग की गई है उसमें, उस कोडिंग में कहीं ना कहीं गलती है। कंप्यूटर का केंद्रीय मस्तिष्क अपने सारे काम को अंगों या संकेतों की गणितीय भाषा में ही करता है। अक्षरों या शब्दों को भी दो संकेतों की इस मशीनी भाषा में बदला जा सकता है। इस तरह अब शब्दों या पाठों अथवा पूरी पाठ्य पुस्तक को कंप्यूटर के द्वारा छापा जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग, पहले हेडिंग आपकी ये होनी चाहिए। कंप्यूटर आज मानव मस्तिष्क पर पूरी तरह छा गया है। बड़े बड़े व्यवसायों, तकनीक और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों में कंप्यूटर का प्रयोग मानव मस्तिष्क के रूप में किया जा रहा है। आज कंप्यूटर की सहायता से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और भेजी जाती हैं। बड़े बड़े बैंकों में खातों के रखरखाव के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। टंकण एवं प्रकाशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। दूर संचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। वास्तुशिल्प एवं डिजाइनिंग में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके द्वारा डिजाइनें तैयार की जा सकती हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र के भी कार्य संचालन में कंप्यूटर का विशेष योगदान है। कंप्यूटर का आविष्कार युद्ध के एक साधन के रूप में भी किया गया है। एटम बम की गणना के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग परीक्षाफल के निर्माण, मौसम की जानकारी, चिकित्सा से चुनाव कार्य आदि में किया जाता है। कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर के मस्तिष्क का निर्माण मानव बुद्धि ने किया है। यह बात नितांत सत्य है कि कंप्यूटर समस्याओं को मानव मस्तिष्क की अपेक्षा बहुत कम समय में हल कर सकता है। फिर भी वह एक यंत्र है जो संवेदनाओं, रुचियों तथा चिंतनाओं से रहित है। यह केवल निर्देशित कार्यों को ही करता है। यह कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बात सोच सकता है। यह सभी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, परंतु मानव मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकता। उपसंहार।
वर्तमान कंप्यूटर युग में प्रवेश करके हमने पूर्ण रूप से अपने को कंप्यूटर के हवाले कर दिया है। कंप्यूटर हमें बोलना, व्यवहार करना, अपने जीवन को जीना, मित्रों से मिलना और उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना आदि सब कुछ सिखाएगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम अपने प्रत्येक निर्णय को कंप्यूटर से पूछने पर विवश हो जाएंगे, किंतु कंप्यूटर में जो कुछ भी एकत्रित किया गया है वह आज के साधारण बुद्धिजीवियों की देन है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान युग में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। आज के समय में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और ठीक है। हालांकि उपयोगिता जो है हमेशा अभिशाप बन जाती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक, फिर भी ज़रूरत है हर चीज़ के लिए, तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है।